आज मैं डैशबोर्ड का यूआई डिज़ाइन बनाऊंगा। ये वाला डिज़ाइन है, बॉटम नेविगेशन बार और ये वाला पार्ट। मैंने कुछ मैंने कुछ फाइल्स ऑलरेडी, पेजेस ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे कि होम पेज, लीव पेज, प्रोफाइल पेज, मतलब होम पेज और लीव पेज, हॉलीडे पेज और प्रोफाइल पेज। मैंने 4 पेज सिर्फ क्रिएट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। और मैंने बॉटम नेविगेशन, डैशबोर्ड में बॉटम नेविगेशन बार ऐड किया हुआ है यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको डैशबोर्ड पेज व्यू का दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया। ये तो सिंपली हम लोग यूज़ कर रहे थे, लॉगिन साइन अप होने के बाद यूज़र डैशबोर्ड पेज पे आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्कैफोल्ड लिया। स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी में इंडेक्स टैग दिया हुआ है। इंडेक्स टैग बेसिकली आप कह सकते हो कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एरे रहेगा। जैसे कि ये पेजेस मैंने डिफ़ाइन कर दिए और इसमें इनिशियली कौन सा पेजेस रहेगा। तो मैंने क्या किया, इनिशियली सिर्फ होम पेज व्यू पास किया। सो इस वजह से इनिशियली मुझे होम व्यू दिखा। और बॉटम नेविगेशन बार के लिए मैंने एक प्लगइन का यूज़ किया है, एनिमेटेड बॉटम नेविगेशन बार। ये रहा। ये वाला पैकेज का यूज़ किया है मैंने। सो इसमें आइकन्स क्या क्या रहेंगे वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर दे। जैसे होम का ये होम हो गया, फिर कैलेंडर मंथ का कैलेंडर मंथ हो गया। और ये जो कर्व है, नॉच मार्जिन, उसको ये सब यहाँ पे डिफ़ाइन किया है मैंने। एक्टिव इंडेक्स कौन सा रहेगा, करंट इंडेक्स। तो कंट्रोलर में मैंने इनिशियली 0 रखा हुआ है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जब भी स्टार्ट होएगा वो होम व्यू सिलेक्टेड रहेगा। लेफ़्ट कॉर्नर रेडियस और राइट कॉर्नर रेडियस को मैंने 35 दिया है। एक्टिव कलर क्या रहेगा, गैप लोकेशन, मतलब ये जो हमारा कर्व दिख रहा है आपको वो कहाँ रहेगा, इस मैंने उसको सेंटर दिया इसलिए वो सेंटर है। और नॉच का स्मूथनेस कैसा रहेगा, इस अगर शार्पनेस आपको चाहिए तो आप वो यहाँ पे आप कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा वो दिया है मैंने। ऑन टैप पे क्या होएगा वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन की है। और इंडेक्स टैग में तो आपको मैंने बताया इनिशियली होम व्यू रहेगा, ऑन इनिट में आप देख सकते हो। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि बॉटम नेविगेशन बार में हमें, जैसे कि हमारे पास ये 4 पेज है, तो 4 पेज को क्या होता है कि हम यहाँ होम पेज व्यू डायरेक्टली पास कर दिया, फिर लीव कैलेंडर व्यू भी अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पास कर सकता था, फिर ये भी यहाँ पे पास कर सकता था। बट दिक्कत क्या होता है, अगर मान लो कभी कभी यूज़र आता है और सिर्फ होम व्यू से इंटरेक्ट करने के लिए आता है, ना कि हमारे लीव, प्रोफाइल और हॉलीडे के। अगर वो ऐप जैसे ही ओपन करेगा, आपको चारों पेजेस के अगर ऑन रेडी पे कुछ एपीआई रहेंगे, वो तीनों पेजेस के एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो यूज़र कभी उसको यूज़ भी नहीं करेगा। सो हमारा वो एपीआई अनवांटेड एपीआई कॉल होएगा। सो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक मैप ले लिया है, उसमें कैन पेज लोड। इनिशियली मैंने सब पेज को क्या रखा है, फॉल्स रखा है। बट मुझे पता है कि ऑन इनिट पे मैंने क्या किया, करंट इंडेक्स क्या था मेरा, 0 था। मतलब मैं चाहता था कि होम व्यू का जो भी है वो इनिशलाइज हो, क्योंकि वही पहले सबसे दिखने वाला है। तो उस करंट इंडेक्स को मैंने ट्रू कर दिया यहाँ पे। और होम पेज व्यू बाइंडिंग डिपेंडेंसी लेज़ी पुट वहाँ पे ऑन कर दिया उसका, मतलब ऑन किया, ऑन नहीं किया, मतलब गेट लेज़ी पुट करके रख दिया। जब भी ज़रूरत रहेगा वो इनिशलाइज हो जाएगा होम पेज व्यू में। ओके। और बाकी तीनों जगह मैंने क्या किया, साइज़ बॉक्स दे दिया इन तीनों पेजेस के लिए, जो भी टैप करेगा।
फिर मैंने ऑन बॉटम नेव टैब पे, जैसे कि ऑन टैब पे ये ऑन बॉटम नेव टैब है, फंक्शन बनाया है। इसमें न्यू इंडेक्स मतलब मैं अगर यहाँ पे टैप करूँगा तो उसका 1 इंडेक्स आएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, अगर वो मान लो मैं अगर इस पर टैप कर रहा हूँ तो मेरा ये कुछ विजिट अपडेट नहीं होता है, वो यहीं से रिटर्न हो जाता है, क्योंकि वो यूज़र ऑलरेडी उसी करंट इंडेक्स पे। तो ये यहाँ पे कंडीशन लिखा है। फिर यहाँ पे कैन पेज लोड न्यू इंडेक्स, अगर ये फॉल्स रहेगा, इनिशियली मैंने आपको बताया यहाँ पे ये सब फॉल्स है, ठीक है। अगर ये फॉल्स रहेगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो अभी मान लो ऐसा आप अज्यूम करो, आपने यहाँ पे टैप किया, आपका न्यू इंडेक्स जो है 1 है, ठीक है। न्यू इंडेक्स जो है 1 है। तो 1 में क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, एक की वैल्यू 1 से उठाएगा, फॉल्स इसको फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे इसको फॉल्स मिलेगा। फॉल्स को ये क्या करेगा, नॉट लगाया, ट्रू करेगा तो कैन पेज लोड इंडेक्स, फिर यहाँ पे वो क्या कर देगा, इसको ट्रू कर देगा। ट्रू करने के बाद वो चेक करेगा कि न्यू इंडेक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे हॉलीडे वाले का सब इनिशलाइज करने का है। तो लीव पेज बाइंडिंग का डिपेंडेंसी लेज़ी पुट यहाँ पे ऐड करूँगा, और यहाँ से जो मैंने साइज़ बॉक्स यहाँ पे इनिशियली डाला था इसको रिमूव करूँगा यहाँ से, और मुझे यहाँ पे लीव पेज डालना है, वहाँ पे मैं लीव पेज डालूँगा। सो इस तरीके से कुछ ये हमारा अपडेट होएगा और पेजेस इंसर्ट होएंगे। और फिर जब यूज़र, मान लो कि अभी ये क्लियर करता हूँ मैं, जैसे मैं इस पर टैप करूँगा तो देखोगे आप, लीव पेज कंट्रोलर हैज़ बीन क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज। अगेन मैं अगर होम व्यू पे आता हूँ और वापस इस पर करता हूँ तो वो इस कंडीशन में नहीं जाता है, क्योंकि वो ट्रू हो जाता है। तो जब ये ट्रू होता है तो ये नॉट लगता है, तो फॉल्स हो जाता है, तो इस कंडीशन में नहीं जाता है, वो यहाँ पे आता है फिर। और फिर वो करंट इंडेक्स को न्यू इंडेक्स करंट इंडेक्स से रिप्लेस हो जाता है, और यहाँ होम पेज, यहाँ साइज़ बॉक्स की जगह लीव पेज आ जाता है। ओके। सो इस तरीके से हम अनवांटेड कॉल, एपीआई कॉल्स को वो कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ एक मैं मतलब बोलते जा रहा था कि क्लास के अंदर अगर मान लीजिए ये रहेगा void a इक्वल टू, मैंने ये मेथड बनाया, तो अगर ये क्लास के अंदर है तो इसको हम मेथड कहते हैं, ठीक है। मेथड कहते हैं। अगर यही चीज़ ये क्लास के बाहर रहेगी, इसको हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फंक्शन बार बार बोल रहा था, जो कि ये गलत है, ठीक है। तो ये मेथड है, ओके। तो ये बॉटम नेविगेशन कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज किया गया है। इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो आप देखोगे खाली बस मेरा होम पेज कंट्रोलर इनिशियलाइज हुआ है, बाकी मेरा लीव और ये हॉलीडे प्रोफाइल नहीं क्रिएट हुआ है। बट जब मैं इसको टैप करूँगा, फर्स्ट टाइम टैप करूँगा तो तब ये क्रिएट होएगा। इधर भी फर्स्ट टाइम टैप करूँगा, ये हमारे एप्लीकेशन का इशू नहीं है। तो मैं जब इस पे टैप करूँगा लीव पे, तो ये इसका कंट्रोलर इनिशियलाइज होएगा। हॉलीडे पे क्लिक करूँगा तो उसका कंट्रोलर इनिशियलाइज होएगा।
प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो उसका कंट्रोलर इनिशलाइज होगा। अभी आप बोल रहे हो इनिशलाइज क्यों नहीं हो रहा है, फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में स्प्लैश कंट्रोलर का स्प्लैश व्यू का बताया था कि अगर उसको कंट्रोलर को जब तक ज़रूरत रहेगा नहीं तब तक इनिशलाइज होगा नहीं। लीव का मैंने एग्जांपल देने के लिए खाली बस यहाँ पे मैं उसका ये यूज़ कर रहा था, दैट्स वाई इट वाज इनिशलाइजिंग। ओके, सो एक काम करते हैं, अभी प्रोफाइल व्यू बनाते हैं हम। तो प्रोफाइल व्यू में सबसे पहले एक्चुअली में है ना, इसका मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ये हॉरिजॉन्टल डेट वाला, और ये सब चीज़ें भी बनाई थी मैंने एक बार ऐसा। तो मैं डायरेक्ट कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक फंक्शन लगेगा हमें, कॉमन फंक्शन है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा होते चले जा रहा है अगर मैं ऐसा ही एक एक कंपोनेंट बनाते बैठूंगा तो। लीव में मैंने डाल दिया, मेरे को इसको होम में डालना है। होम पेज भी ओपन कर लेता हूँ। मैं कोड आपको एक बार समझा भी दूंगा कि यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, लिस्ट भी यूज़ किया है बॉडी में। हमें एक और पैकेज की नीड लगेगी, स्वाइप बटन करके है, जो कि आप ये वाला देख रहे हो। वो हम बना तो सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो उससे अच्छा है कि अगर उसमें, या तो हो सकता है जो मैं बनाऊंगा उसमें थोड़े बग भी रहे, तो इससे अच्छा है कि ऑलरेडी इसका एक पैकेज बना हुआ है, फ्लटर स्वाइप बटन करके, ये रहा वो। ठीक है, इस नाम को कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे कमांड शिफ्ट पी, ऐड डिपेंडेंसी फ्लटर स्वाइप बटन ऐड कर लेता हूँ। एप्लीकेशन क्लोज कर देता हूँ, फिर से रिस्टार्ट करूँगा। बाकी चीज़ें मैं जब तक इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल डेट का भी एक कॉमन विजिट है, मैंने वो बनाया है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी वन बाय वन सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। ये एक्टिविटी कार्ड भी एक कोई कॉमन विजिट होगा इसमें।
कॉमन विजिट किधर है? ये 2 फाइल मुझे आपको समझाना है। एक सिटी एक्टिविटी का अरे डायरेक्ट कॉपी किया था मैंने, इसको डिलीट कर देता हूँ। हमें आई थिंक इंटेल पैकेज का भी नीड लगेगा, तो वो भी हम इंस्टॉल कर ही लेते हैं। और यहाँ पे एक्सटेंशन में ओके ये वाला है, हमने भी एक्सटेंशन करके एक फ़ाइल बनाया है। ठीक है, एक्टिविटी कार्ड हो गई, स्वाइप बटन भी हो गया। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ से ले रहे हैं, बेसिकली ऐप थीम में हमने डिफाइन करके रखा है ऐप कांस्टेंट। ओके, सारे एरर रिजॉल्व हो गए। 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ क्या क्या हमें यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं और रेडी है, इसको हम अब रन करते हैं। डैशबोर्ड का आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी है। अभी होम व्यू पे आते हैं। यूज़र प्रोफाइल, डेट पिकर, टेस्ट। ओके ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे, ये फर्स्ट सेक्शन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट है नॉर्मल सा, और ये हमारा जॉब रोल क्या है ये सब हार्ड कोडेड अभी तो फ़िलहाल पास किया है, और फिर यहाँ पे एक बटन यूज़ किया है खाली। ठीक है, तो ये चीज़ें तो ये तो कुछ था ही नहीं इसमें। अभी आते हैं हॉरिजॉन्टल डेट में। हॉरिजॉन्टल डेट में कैसा हो रहा है कि मुझे चाहिए था कि जैसे यहाँ पे अब यूआई में देखोगे ये भी ऐसा कुछ है। ठीक है, ओके, तो हॉरिजॉन्टल डेट में आते हैं। यहाँ पर इसको मैंने कॉमन विजिट करके फ़ोल्डर बनाया था, और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल फाइल बनाई है, उसके अंदर मैंने स्टेटलेस विजिट बनाया। उसमें पैरामीटर क्या क्या है? फ्रॉम डेट, टू डेट, सिलेक्टेड डेट। मतलब फ्रॉम डेट मतलब आज से कहाँ तक चाहिए, तो मैंने क्या किया है 10 दिन का डेट एंड टाइम नाउ, ऐड ड्यूरेशन डेज़ में 10 दिन ऐड कर दिया टू डेट के लिए, और सिलेक्टेड डेट के लिए मैंने करंट डेट पास कर दिया। ठीक है, फ्रॉम डेट एंड सिलेक्टेड डेट का करंट डेट पास कर दिया मैंने। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या होता है, लिस्ट और रो लिया है मैंने, और चिल्ड्रन में मैंने क्या किया, जो कि मेरा ये हॉरिजॉन्टली मैं चाहता हूँ ये स्क्रोलेबल रहे इनफाइनाइट, मतलब जितना भी मैंने यहाँ पे जितना भी डेज़ पास होएगा यहाँ से उतना वो स्क्रोलेबल रहे।
तो मैंने क्या किया, टू डेट डिफरेंस फ्रॉम डेट। तो मान लो एग्ज़ाम्पल से अगर मैंने फ्रॉम डेट 1 लिया था और टू डेट 5 लिया था, तो ये क्या करेगा, 1 से 2 डेट, तो 5 डिफरेंस फ्रॉम डेट, उनमें कितना डिफरेंस है इन डेज, ये मुझे डेज में बताओ। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपका 5 + 1 6 हो जाएगा। 2 डेट इज डिफरेंस फ्रॉम डेट, मतलब 2 डेट से लेकर फ्रॉम डेट तक उनमें कितने दिन का अंतर है, वो ये हमें ये कोड निकाल के देगा इन डेज़ में। फिर उसमें क्या किया है, उसमें +1 कर दिया है। अभी ये फ्रॉम डेट ऐड ड्यूरेशन डेज इंडेक्स, ओके, सो उसका करंट डेट निकल जाएगा। अभी मुझे चेक करना है कि वो सिलेक्टेड है, कौन सा डेट सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने पास किया था सिलेक्टेड डेट, तो करंट डेट डॉट ईयर, सिलेक्टेड डॉट ईयर, सिलेक्टेड डेट का साल, और वैसे ही करंट मंथ, और वैसे ही डे। अगर ये तीनों इक्वल रहेगा तो इस सिलेक्टेड इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगी। और फिर उसके बेस पे मैंने एक अलाइन लिया है, उसमें ये मतलब इस आइटम्स को सेंटर में रखने के लिए। फिर पैडिंग लिया है कुछ, और फिर इंकवेल है, इस पे ऑन टैप करने पे क्या होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें हैं। और एक करंट डेट जो आपको ये 16, 17, 18 दिख रहा है, वो है ये। अब यहाँ पे थर्सडे जो हार्ड कोड है इसको मुझे मंडे ट्यूसडे में करना है। सो वीक फॉर्मेटर इंटर वीकडेज, ये हमें ये चीज़ चाहिए। सो ये चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं हम, डेट फॉर्मेट 4 E, ओके। बट वीकडेज में भी हमें कैसा चाहिए, 3 कैरेक्टर्स ही चाहिए। सो वीकडे का ऐसा कुछ दिया तो नहीं है। वीकडे का मंथ वीकडे नहीं, हमें सिर्फ वीकडे चाहिए। ठीक है, सो ऐप एक्सटेंशन में जाते हैं और टू ओनली एक फंक्शन बना देते हैं। एक बार ये ट्राई करके देखते हैं।
सैटरडे संडे आ तो रहा है लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए। हाँ, तो हमें मिल गया ये, ठीक है। ये हमारा ऐसा अचीव कर लिया हमने। अब नीचे आते हैं टुडे अटेंडेंस। तो ये दो चीज़ तो ये तो फिर ये इंक्वेल है, इंक्वेल में ये इस पर टैप करोगे सो ये सिलेक्ट होएगा, सिलेक्ट डी सिलेक्ट होएगा। यहाँ पे मैंने ऑन चेंज का कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, ऑन इज सिलेक्टेड। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऑन प्रेस पास करना पड़ेगा। इसको हम बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इस पे आते हैं अभी टुडे अटेंडेंस पे, और इसको मैंने रैप कर दिया है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, और इसको एक्सिस डायरेक्शन दे दिया, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होएगा। टुडे अटेंडेंस में आते हैं, यहाँ पर एक सिंपली सा एक पैडिंग दिया हुआ है, उसमें चाइल्ड में टेक्स्ट लिया है, टुडे अटेंडेंस लिया, टुडे अटेंडेंस टेक्स्ट दिया, उसको स्टाइल ये दिया। चेक इन चेकआउट में आते हैं, इसमें पैडिंग दिया है हॉरिजॉन्टली 16, और फिर रो यूज़ किया है इन दोनों के लिए। सो अगर इसमें और दोनों में क्या किया है, रो के अंदर एक्सपांड यूज़ कर लिया है कि दोनों स्क्रीन में बराबर फिट हो जाए और दोनों को इक्वली विड्थ मिले, और उन दोनों के बीच में 10 विड्थ दे दिया है। अब इसमें मैंने कुछ पैरामीटर पास किया है, जो इसकी इनपुट राउंडेड, ये इनपुट राउंडेड आइकन हो गया, ये दोनों के लिए सेम कर दिया, और ये टेक्स्ट जो है ये यहाँ से जा रहा है चेक इन चेकआउट 10:20 AM, यहाँ से पैरामीटर पास हो रहा है। ऑन टाइम गो होम, ये मैं बताता हूँ ये क्या है। वैसे ही ये नीचे वाला भी है, ब्रेक टाइम एंड टोटल डेज, ये दोनों। फिर नीचे आते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, योर एक्टिविटी। सो योर एक्टिविटी व्यू ऑल बेसिकली एक सिंपल सा बटन है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इसमें पूरे दिन का देख सकते हैं, या फिर फ़िल्टर लगा के भी देख सकते हैं नए पेज पे, वो बाद में हम करेंगे। ये वाला एक्टिविटी कार्ड जो है ये हार्ड कोडेड सिर्फ एक्टिविटी कार्ड, हाँ, एक्टिविटी कार्ड जो है ये हार्ड कोडेड जनरेट किया है मैंने सिर्फ 3। और एक्टिविटी कार्ड में अगर जाएं हम, ये एक्टिविटी कार्ड विजिट, कॉमन विजिट में रखा है मैंने। ये स्टेटलेस विजिट है, इसमें कुछ पैरामीटर्स है, और डेकोरेटेड बॉक्स है, फिर रो लिया है, फिर पहला ये आइकन आएगा, डेकोरेटेड बॉक्स आएगा, ये आएगा, फिर उसके बाद कॉलम आएगा, कॉलम में ये 2 टेक्स्ट रहेंगे, फिर बीच में अगर है उसको स्पेस दे दिया है, और फिर ये 3rd विजिट आया है, वो भी कॉलम में 1 by 1। तो ये इस तरीके से ये कुछ बनाया है। और स्वाइप बटन में आए अगर हम, यहाँ पे पैडिंग दिया है, स्वाइप बटन जो मैंने आपको बताया कि पैकेज यूज़ किया है हमने, और स्वाइप करेंगे तो ये ऑन स्वाइप पे हमें कॉल बैक मिलेगा। ओके, तो ये होम व्यू कुछ इस तरीके से क्रिएट किया गया है। सो एक काम करते हैं हम, अभी फ़िलहाल के लिए हम एम्प्लॉय का डैशबोर्ड बनाते हैं, उसके बाद हम एडमिन साइट का मोबाइल व्यू बनाएंगे। ओके, तो मैं पहले लॉग आउट कर लेता हूँ।
अबाउट का बटन दे देता हूँ एक प्रोफाइल पेज फील्ड में। ओके, सो मैं अभी काम करना है हमें, ये एक यूज़र का हमें लॉगिन करना है, साइन अप एक क्रिएट करना पड़ेगा। कंपनी आईडी 1 दे देते हैं, साइन अप करते हैं। क्या हुआ ये? एरर थ्रो कर दिया गया साइन अप के टाइम पे। साइन अप पेज कंट्रोलर, कंपनी आईडी HB1, कंपनी आईडी कंट्रोलर बराबर पास किया है। ठीक है, रिस्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फुल नेम मैं डायरेक्ट कंट्रोलर उसको दे रहा था, हमें उसका टेक्स्ट चाहिए था जस्ट। नीतीश 12 के नाम से यूज़र नाम ऑलरेडी टेकन। नीतीश ओके, तो नीतीश 12 के नाम से हमने लोगो क्रिएट किया है। नीतीश 12। क्या नाम से क्रिएट किया था? नीतीश 12। यूज़र नॉट फाउंड, ये क्यों दे रहा है भाई? फुल नेम, पासवर्ड जो है नीतीश 12 है। ओके, सो हमें ये मिल गया है, हमें इसका एक मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं,
एक फंक्शन बना लेते हैं, सॉरी एक मेथड बना लेते हैं जो कि जो यूज़र लॉग्ड इन किया उसका डेटा रिटर्न करेगा। और रिटर्न आई थिंक, हाँ रिटर्न करेगा, ठीक है। यूज़र बॉक्स डॉट यूज़र डेटा की सिंक करंट यूज़र, ओके। अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास मॉडल आ गया, ओके। साइन अप, ऐप स्टोर, सर्विस को क्लोज करते हैं, प्रोफाइल होम पेज पे। यहाँ पे अभी हम हार्ड कोडेड नहीं करेंगे, अभी हम सिंपली इसके कंट्रोलर में लाएंगे। वैसे तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो
कॉन्फ़िगर हो गया। और डेवलपर रोल तो हमने फील्ड ऐड नहीं किया है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। आपको चाहिए तो पैरामीटर बैकएंड में आप ऐड कर सकते हो और इसको यहाँ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यूज़र नेम लिया वैसे ही एक और पैरामीटर ऐड कर सकते हो। और फिर आते हैं इसमें अभी डेट पिकर में डेट कर तो होम पेज कंट्रोलर में आते हैं और हमें क्या करना है, इसके सिलेक्शन पे API कॉल होना चाहिए, राइट। सबसे पहले इसको सिलेक्टेबल बनाते हैं। डेट ओके। सो ये जो है हमारा आप सिलेक्टेबल हो गया। अभी हम क्या करना है, हमें
सबसे पहले तो हमें डेटा लाना पड़ेगा कि उसकी एक्टिविटी की। आई थिंक उसका मैंने कोई एपीआई बनाया ही नहीं है, शायद बनाना पड़ेगा एक नया एपीआई टू फेच दिस डेटा। मैंने अभी एक एपीआई क्रिएट किया है, नया एपीआई। सो ये एपीआई क्या करेगा कि अगर आपने इस पर क्लिक किया तो इस पर क्लिक किया तो मुझे उस दिन का डेटा चाहिए। तो डेटा लाने के लिए हमें क्या क्या भेजना पड़ेगा बेस्ट में एपीआई में, यूज़र का आईडी, कंपनी का आईडी और डेट, सिलेक्टेड डेट। तो इधर मैंने एक एपीआई बनाया है, गेट एपीआई। इसमें मैंने यूज़र का आईडी पास किया, कंपनी आईडी पास किया और डेट पास किया, और फिर जब इसको सेंड किया तो यहाँ पे आ गया। अगर मान लो मैं डेटा नहीं भेजता हूँ, डेट नहीं भेजता हूँ, तो ये इधर बोल देगा डेटा नॉट फाउंड करके, मतलब उससे मिला ही नहीं वो चीज़। ओके, तो ये एक एपीआई बनाया है, अब इसको हम कंज्यूम करेंगे। काम करते हैं, इसका एक मॉडल बना लेते हैं। डेली एक्टिविटी मॉडल के नाम से, और इसमें हम होम पेज
डेट फॉर्मेट कैसे है, YYMM मेरे ख्याल से ये YYDDMM है शायद, नहीं YYMMDD है। ओके, तो काम करते हैं YYMMDD, इसमें कन्वर्ट करना है हमें। डेट फॉर्मेट डेट टाइम है। ओके, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू दे देंगे जैसे कि इस लोडिंग बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहेगा इनिशियली। रिस्पॉन्स में हमें एक्टिविटी डेली एक्टिविटी मॉडल सबसे पहले तो हमें ये फिक्स करना है ये वाला चीज़, जो कि ये फ्यूचर रेट दिख रहा है 17, 18, 19। हमें यूज़र को पास्ट डेट दिखाना है। तो हमारा फ्रॉम डेट तो सही है, टू डेट जो है हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर डेट ऐड कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे इशू दे सकता है, इसको हम कर देते हैं, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, इसको कर देते हैं फ्रॉम डेट, इसको कर देते हैं टू डेट। ठीक है, तो ये देखोगे हमारा ये पास्ट डेट अब दिखने लग गया है 17, 16, 15, 14। अभी हमें यहाँ पे API कॉल करना है, तो
ऑन डेट चेंज लोड डेटा, इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स आ रहा है हमें। इसको भी सेम इसी तरह हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पोस्ट के लिए यूज़ किया था। हाँ ओके, तो एक कंडीशन में और लगाना भूल गया यहाँ पे। यहाँ पे अगर एम्प्लॉय लॉगिन करता है तो स्टेटस फॉल्स आता है और एरर मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव येट। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे सेट करना है। अगर ये मैसेज आता है, क्योंकि सबसे पहले हमारा एपीआई यही कॉल होने वाला है, तो क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय अप्रूव कर एक पैरामीटर है यहाँ पे। एपीआई कॉल होने से पहले ही हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है डैशबोर्ड में वो कंडीशन हम चेक कर लेंगे। फ्यूचर बिल्डर यूज़ कर लेते हैं, स्नैपशॉट। फ्यूचर में जो रहेगा हम क्या करेंगे, ऐप स्टोरेज डॉट टू डॉट असिंक करंट यूज़र, दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड दिस असिंक करंट यूज़र गेटर फंक्शन, गेटर मेथड। सो ये बेसिकली जाएगा और लोकल स्टोरेज से डेटा लेके आएगा। असिंक करंट यूज़र का डेटा टाइप क्या है, यूज़र डेटा मॉडल विच कैन बी इन नलेबल फॉर्म। सो अभी क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे चेक लगाते हैं, इफ़ स्नैपशॉट कनेक्शन state, if it is getting the data, then we will return a इसको स्केप से टाइप कर देते हैं। ओके, एल्स अगर मान लो कुछ एरर आता है, स्नैपशॉट हैज़ एरर, else if
स्नैपशॉट हैज़ एरर। तो यहाँ पे हम जो है हाँ, दो कंडीशन तो चेक कर लिया हमने। इसमें स्नैपशॉट डेटा एम्प्लॉय अप्रूव करके एक फ्लैग है। अगर नल भी रहेगा तो हम अज्यूम करेंगे कि एम्प्लॉय अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। ओके, एंड और क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सेंटर में टेक्स्ट। योर अकाउंट इज नॉट एक्टिव येट। और यहाँ पे जो है इसको कॉलम में रैप कर देते हैं। ठीक है, चलेगा। ओके, तो ये गया कि नहीं इधर। डेटा तो इसके पास आया, एम्प्लॉयड अप्रूव्ड। ओके, तो ये फॉल्स है, इसे हमें नोट करना पड़ेगा। योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव येट। ओके, तो एडमिन अप्रूवल के लिए हम जो है बनाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए क्या करते हैं, DB ईवर से इसको हम इस अकाउंट को अप्रूव कर देते हैं। ओके, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि यूज़र का आईडी क्या है। यूज़र का आईडी कैसे पता करें? काम ही कर लेते हैं, असिम करंट यूज़र में प्रिंट कर लेते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट टू जेसन। ओके, सो ये रहा, हमें मिल गया। यूज़र आई डी 202
एम्प्लॉय अभी अप्रूव नहीं है यहाँ पे, एडमिन साइड से वो अप्रूव होएगा, तो अभी एडमिन का हमें बनाना है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग अभी मैं एम्प्लॉय का बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको डीबी से वैल्यू इसकी जो है वो कर दे रहा हूँ, अपडेट कर दे रहा हूँ। अभी अगर मैं इसको रिस्टार्ट करूँ, ओके, तो दिक्कत ये होगा कि ये तो कभी एपीआई कॉल ही नहीं कर पा रहा है। तो ये तो एक दिक्कत है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये एक विजिट कॉलम दे देते हैं और ऐप बटन, तो इधर हम एक एपीआई कॉल करेंगे। फ़िलहाल के लिए भी क्या करते हैं हम, जो हम होम पेज कंट्रोलर पे जो वाला एपीआई कॉल कर रहे थे उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, हाँ, तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो कि अभी हमें ये बोल रहा है डेटा नॉट फाउंड करके, क्योंकि मैंने यहाँ डीबी से मैंने उसको यूज़र को अपडेट कर दिया था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अगर अब मैं एपीआई कॉल करूँ इसका, तो बोलेगा योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव है। तो हम एक काम करते हैं,
if response is map string dynamic and response status is true, then go under this, else do this। तो हमें यहाँ पे एरर स्नैक शो एरर स्नैक कराना है और रिस्पॉन्स में ये प्रिंट करवा देना है हमें, ठीक है। योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव। और अगर मुझे ये चीज़ मिलता है रिस्पॉन्स एरर मैसेज में मुझे ये चीज़ मिलता है डेटा नॉट फाउंड करके, तो मैं ये समझूंगा यूज़र जो है एक्टिव हो चुका है। तो ऐप स्टोरेज कंट्रोलर डॉट टू डॉट करंट यूज़र डॉट एम्प्लॉय अप्रूव, इसको हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। ये जो है ये हमारा इनिशलाइज हो जाएगा, आई थिंक इससे टाइम नहीं लगेगा, ये इनिशलाइज हो जाएगा। इसको ये करने के बाद हम ऐप स्टोरेज कंट्रोलर डॉट टू डॉट लॉग इन, उसी मेथड को रीयूज़ कर लेंगे हम, डॉट टू जेसन। हाँ ठीक है। ये करने के बाद हमें अपना यूआई को भी जो है चेंज करना है, डैशबोर्ड व्यू को भी चेंज करना है। तो यहाँ पे हम एक गेट बिल्डर करके एक आता है, इसको हम आईडी दे देंगे रूट करके, रूट यूआई, और इनिट में हम अपना कंट्रोलर इन इसको पास कर देंगे। तो फिर इसमें क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा अगर रिस्पांस में इसको डेटा नॉट फाउंड मिला, मतलब लेकिन उसे डेटा मिल भी तो सकता है। तो योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव, ये कर सकते हैं हम। इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस देन अंदर जाओ, ओके। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय अप्रूव को फ्लैग को ट्रू करेगा और वापस से उसमें डेटा सेव करेगा। फिर ये अपडेट रूट यूआई को कॉल करेगा, तो ये वाला जो है बिल्डर रिकॉल होएगा, रीबिल्ड होएगा। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। और अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव, ओके। मैं इसको अभी जो है एक्टिव कर देता हूँ। डेटा नॉट फाउंड, तो जो ऐसा हुआ रिस्टार्ट कर लेते हैं।
ओके, तो ये रिस्पॉन्स स्टेटस मैंने यहाँ पे रखा है इस वजह से। ठीक है, वापस एक बार करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब थोड़े ना होएगा आई थिंक मेरे ख्याल से। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एक्टिव हो गया उसका। इसको हम बाद में देखते हैं कुछ। अभी हम सिंपल सिंपल सा सिनेरियो कर रहे हैं, ऐसा देख करने जाएंगे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको मैं एक बार अनस्टॉल करता हूँ। और इसको इनएक्टिव करता हूँ। मतलब मुझे ये टेस्ट करना है कि जब मैं वो चेक अगेन करूँ तो वो रिफ़्रेश हो जाना चाहिए, डैशबोर्ड दिखने लग जाना चाहिए। मुझे ये अचीव करना था। मुझे यूज़र नेम पासवर्ड भी लगेगा। यूज़र इज़ लॉग्ड इन बट योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से जो है इसको एक्टिव करता हूँ। चेक अगेन। ये कॉल नहीं हो रहा है ना? हाँ, ये कॉल नहीं हो रहा है। ओके, एरर आ गया यहाँ पे। नल चेक ऑपरेटर यूज्ड अ नल वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इशू दे दिया इसने कुछ। एक काम करते हैं, इसको हम लेकिन ये नल क्यों दिया इसने? ये इसको नल मिल रहा है, लग भी नहीं रहा है अभी तो ब्रेक पॉइंट। ओके, तो ये राउट भी हो जा रहा है नहीं, इसके वजह से तो इसको नहीं देना चाहिए। यहाँ पर एम्प्लॉय अप्रूव ट्रू तो हो गया, करंट यूज़र में भी डेटा है।
काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं सेव यूज़र डेटा के नाम से, और यहाँ पे फीचर में वॉइड रिटर्न करेगा असिंक्रोनस तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ ये हो गया, ठीक है। अभी भी हमारा वो प्रॉपर सिनेरियो नहीं हुआ था, अभी अब होएगा प्रॉपर। मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ और डीपी वर से मैं इसको कर देता हूँ 0, सेव कर दिया मैंने, इसको किया रन। ओके, तो यहाँ हमें एक्सेप्शन आया है, टाइप नल इज नॉट सब टाइप ऑफ मैप स्ट्रिंग। ये कॉल किधर हुआ? ऐप स्टोरेज सर्विस में अगर हम जाएं, असिंक करंट यूज़र किधर है फंक्शन, ठीक है। तो ये नल दे सकता है हमें, इसका टाइप क्या है, डायनामिक है। तो हम इससे एज ऐसा कुछ कर लेते हैं, स्ट्रिंग डायनामिक विथ नलेबल, ओके। और हमारे फ्रॉम जेसन को क्या चाहिए, विदाउट नलेबल वैल्यू चाहिए, विदाउट नलेबल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ डेटा इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो भाई तुम सीधा ऐसा रिटर्न हो जाओ, एल्स जो है रिटर्न नल। तो हमें ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, जो भी एक्सेप्शन थ्रो किया था ये वाला, वो थ्रो अब नहीं करेगा, कि अब हम प्रॉपर नल रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसा आप देख रहे हो अभी एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है। एक बार अगर मैंने एप्लीकेशन को जब स्टार्ट किया था तब उसने थ्रो किया था, तो वैसे सिनेरियो रीटेस्ट कर लेते हैं एक बार। देख लिया जाए, एम्प्लॉई अभी हमारा एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अभी नहीं दे रहा है वो एक्सेप्शन। यूज़र नेम पासवर्ड ले लेते हैं पहले, योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव, ओके ठीक है। ये इसको सेव कर लेते हैं, चेक अगेन, अरे यार फिर से
द फॉलोइंग टाइप एरर वॉज थ्रोन हैंडलिंग अ जेस्चर पेज कंट्रोलर 73 लाइन नंबर डैशबोर्ड पेज कंट्रोल 73 लाइन नंबर किधर है, यहाँ पे। ओके ओके, तो ये एरर इस चीज़ का दे रहा है, ऑन लोड का दे रहा है। यहाँ पे ओके, तो ये इसे क्यों नहीं मिला? अगर मैं अभी वापस से पे कॉल करूं, ओके समझ गया इशू क्या है। तो जब हमने लॉगिन किया तो इस करंट यूज़र में वेरिएबल तो असाइन नहीं हुआ था, ठीक है। तो करंट यूज़र में जो है लॉगिन करते टाइम करंट यूज़र इक्वल टू ओके, एक बार फिर से लॉग आउट कर लेते हैं, अनइंस्टॉल ही कर लेते हैं, अभी प्रॉपर वर्क करेगा। एक्चुअली वो नल एक्सेप्शन जो यहाँ पे थ्रो कर रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था कि जैसे मैं चेक पे क्लिक कर रहा था तब एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, और यहाँ पे मैंने करंट यूज़र नॉट लगाया हुआ है कि नल नहीं होगा, और जो कि वो इस क्लास के अंदर ये वाली वेरिएबल जो था वो नल था। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर। अभी अच्छा मेरा अकाउंट एक्टिव है ना, अरे यार इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। कितनी बार एक ही चीज़ को करेंगे, मैं भी। एक सेकेंड, लॉगिन पेज कंट्रोलर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था क्या? लो एक और बग मिल गया हमें। ओके डिलीट हुआ, ठीक है। अभी हमारा ये जो है, अब मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है कि वो डैशबोर्ड सीधा खुल जाना चाहिए। अभी तो चेक करो तो यूज़र इज़ नॉट एक्टिव का मैसेज आना चाहिए, और जब मैं इसको वन करूं, अब मैं इस पर चेक करूं तब मेरा वो खुल जाना चाहिए। हाँ, दैट्स व्हाई आई वांटेड हियर। ओके, अगर मैं रिस्टार्ट करूं तो अभी यही सेम चीज़ रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा परफेक्टली वर्किंग कर रहा है यूज़र एक्टिव नॉट एक्टिव वाला। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला एपीआई जो है, ये चीज़ तो कर लिया हमने, होम पेज व्यू, होम पेज कंट्रोलर, तो ये एपीआई कॉल करेंगे, और इस सिलेक्टेड डेट पे जो डेटा रहेगा उसको यहाँ पे मैं शो करूँगा इसके लिए, और फिर एक एपीआई रहेगा जो इसका डेटा लेके आएगा। लॉगिन, चेक इन, चेकआउट और इस टैब पे स्विच करने पे उसका डेटा लाना, इस सब का एपीआई मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है ये सब चीज़ें। तभी जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने चेक इन किया है, तो यहाँ पे इसका चेक इन का टाइम स्टैम्प आ गया है 10:43 PM, और ये सब लेट रिमार्क भी आ रहा है कि अगर कंपनी का इन टाइमिंग से बाद में करोगे तो लेट एक मैसेज भी आएगा यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रेक इन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यूज़र हैज़ बिन ब्रेक इन, और इस एक्टिविटी में यहाँ पे यह ऐड भी हो गया है। अगर मैं इसी चीज़ को रीस्टार्ट भी करूँ तो ये डेटा हमारे डीबी से आता है। ओके,
मैं काम करता हूँ स्वाइप टू ब्रेकआउट करता हूँ। तो आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे 10:51 का 1 मिनट का ब्रेक हुआ था, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है, उसको देखते हैं बाद में। और फिर मैं चेकआउट करता हूँ अभी, स्वाइप टू चेकआउट। यहाँ पे चेकआउट हो गया और जो हमारा ये स्वाइपिंग का जो बटन था वो भी डिसेबल हो गया है। ओके, सो एक काम करते हैं, इसको हम डीबी में चेंज करते हैं हमारा ब्रेक इन और ब्रेकआउट टाइम। उसको देख लेते हैं कि करेक्ट हमारा मेरा लॉजिक वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। सो यूज़र एक्टिविटी एंटिटीज़, इसमें 52 यूज़र आईडी 52 है क्या? हाँ, ओके, यूज़र आईडी 52 है। इसका मैं क्या करता हूँ, ब्रेकआउट टाइम जो है 23 कर देता हूँ। ओके, और इसको सेव कर देता हूँ और मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हो ये 1 आवर्स 0 मिनट का ये दिखा रहा है कि इतने का डिफरेंस है ब्रेक टाइम का, और इसमें टोटल वर्किंग डेज भी दिखा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे जो होम पेज है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो आपको मैं एक बार कोड से गो थ्रू करा देता हूँ कि क्या क्या मैंने किया है। यहाँ पर होम पेज व्यू है और होम पेज कंट्रोलर है, और यहाँ पे मैंने फुल नेम यूज़ किया है, इसका कंपनी का नेम जो ऐप स्टोरेज से मुझे मिल रहा है। इनिशियली क्या कर रहा हूँ मैं, इनिशियली मैंने 2 फंक्शन बनाया है, गेट टुडे अटेंडेंस, गेट एक्टिविटी डेटा। मतलब कि इसके सिलेक्शन के बेस पे मुझे टुडे अटेंडेंस का डेटा ला के दो और एक्टिविटी का डेटा ला के दो। तो टुडे अटेंडेंस में जाते हैं, यहाँ पे मैं एक API कॉल कर रहा हूँ। ओके, ये 2 डेटा जो है शेयर प्रेफरेंस गेट स्टोरेज से मैंने गेट किया है, और यहाँ पे सिलेक्टेड डेट जो है इनिशियली मैंने नाउ रखा था और इसको ऑब्जर्वेबल वेरिएबल में रखा है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट चेंज कर दे रहा हूँ, API कॉलिंग के टाइम पे YYMMDD रख दे रहा हूँ। तो ये मेरा API कॉल होता है, और फिर यहाँ पे डेटा आता है। फिर मैंने अटेंडेंस एक मैंने फ्लैग लेके रखा है, अटेंडेंस लोडिंग। इनिशियली वो लोड होता है डेटा, इसलिए इसको ट्रू रखा है, और एक्टिविटी लोडिंग दोनों को मैंने ट्रू रखा है क्योंकि इनिशियली डेटा हमारा आएगा। फिर वापस इसमें आते हैं, तो मैं जब हमारे पास डेटा आ जाएगा इसको फॉल्स कर दे रहा हूँ, और मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़ रिस्पॉन्स इज़ नॉट नल और रिस्पॉन्स इज़ मैप स्ट्रिंग डायनामिक, उसका टाइप और स्टेटस उसका ट्रू हो, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अटेंडेंस करके अटेंडेंस मॉडल में मैंने फ्रॉम जेसन से मैं उसको इसके अंदर डेटा पुट कर दे रहा हूँ। ये जो वेरिएबल है ये मैंने एक मॉडल क्रिएट किया है। ये मॉडल में मुझे इस टुडे अटेंडेंस का चेक इन चेकआउट, ब्रेक इन टाइमिंग और ब्रेकआउट टाइमिंग ये सब मिलता है। ओके, सो ये गेट टुडे अटेंडेंस का था। फिर अभी आते हैं हम अभी गेट एक्टिविटी में, गेट एक्टिविटी डेटा। तो ये वाला जो API है ये डेटा हमें इस फंक्शन से, इस मेथड से मिलता है। इसके लिए भी मैंने एक API कॉल किया है, गेट एक्टिविटी लिस्ट। यहाँ पर जो है ये URL रखा है मैंने। ओके, ये URL से मुझे डेटा मिलता है, और वही सेम सिलेक्शन डेट पास करता हूँ, और जब डेटा आता है मुझे, मैं एक्टिविटी लोडिंग को फॉल्स करता हूँ। मैं वापस वही सेम कंडीशन चेक करता हूँ, रिस्पॉन्स नल नहीं होना चाहिए, उसका टाइप मैप रहना चाहिए, और फिर डेटा नॉट नल होना चाहिए। ओके, और फिर यूज़र एक्टिविटी, इसका भी मैंने एक मॉडल बना के रखा है, यूज़र एक्टिविटी मॉडल। ये मॉडल है उसका, और मैंने एक यहाँ पे एक इनम बना के रखा है। इनम मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये इनम देख लो जो कि हम परफॉर्म करेंगे इन आउट ब्रेक इन ब्रेकआउट, वो स्वाइप के लिए। वापस हम अपने मेथड पे आते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि
ये जेसन से जब डेटा इसके अंदर पुट हो जाता है फिर मैं चेक करता हूँ, अगर उसकी चेकिंग जो है नल है तो मैं समझता हूँ कि हाँ यूज़र जो है उसने चेक इन नहीं किया है, उसको चेक इन करना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू उसका इनम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इनिशियली जो इसका वैल्यू है मैं इन ही रखता हूँ, ठीक है। जब डेटा आता है मेरे पास तो उसके बेस पे, कंडीशन के बेस पे यहाँ पे इन ब्रेकआउट और ये सब चीज़ें लगती है, ठीक है। और एल्स में अगर उस यहाँ पे कुछ इशू होता है तो यूज़र एक्टिविटी मॉडल नल असाइन कर देता हूँ। सेम इसमें भी गेट टुडे अटेंडेंस में भी अगर आप देखोगे, अगर उसको कुछ इशू मिलता है इस कंडीशन में तो अटेंडेंस मॉडल को मैं नल कर देता हूँ। तो ये दोनों फंक्शन कुछ इस तरीके से मेरा वर्क कर रहा है, गेट टुडे अटेंडेंस और गेट एक्टिविटी डेटा। परफॉर्म इन आउट मतलब ये वाला जो हमारा एपीआई है वो कब कॉल होता है, जब हम स्वाइप करते हैं। तो स्वाइप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्टिविटी लोडिंग जो है मैं उसको ट्रू कर देता हूँ। और फिर एक्टिविटी आईडी, ये जो आईडी है हमें, ये आईडी जो है इसी के अंदर मिलता है हमें। यहाँ पे यूज़र एक्टिविटी मॉडल जो है जब फ्रॉम जेसन से करेंगे तो उसकी आईडी मिलती है हमें उस दिन के लिए। तो उसी आईडी के बेस पे हम इन आउट और ब्रेक इन ब्रेकआउट करते हैं। तो यूज़र आईडी, कॉमन आईडी, एक्टिविटी टाइप जो है ये मैंने इनम रखा था, जो कि यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ इन चीज़ों को यहाँ पे कंडीशन बेस पे। और यहाँ पर जो है नेम उसका मतलब मेरा ये ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट का नेम ही जो है, मतलब नेम जो है ये ब्रेकआउट हो जाएगा। ये इनम का एक प्रॉपर्टीज़ है, ओके। तो ये पेलोड में ये मेरा इतना यहाँ जनरेट हो रहा है। फिर अगर मेरा यूज़र परफॉर्म एक्टिविटी इन है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन टाइम जो है मैं ये पास कर रहा हूँ करंट टाइम। सो इसके लिए मैंने एक फॉर्मेटर लगा के रखा है जो कि सिर्फ हावर, मिनट और सेकंड पास करेगा एपीआई में, ओके। इसके बेस पे यहाँ पर मैंने सेट किया इसको इनम, और फिर उसके बेस पे मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ। और फिर इस एपीआई में डेली इन और डेली इन आउट एपीआई में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस एपीआई को कॉल कर दे रहा हूँ। और फिर जब रिस्पांस में मुझे रिस्पांस आता है मुझे, तो एक्टिविटी लोडिंग को फॉल्स करता हूँ और वापस मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ये स्टेटस ट्रू मिलता है ये वाला, तो मैं ये वाला दो जो फंक्शन मेरा है, ये दो फंक्शन गेट टुडे अटेंडेंस और गेट एक्टिविटी डेटा, ये दोनों फंक्शन को वापस कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो है कैलकुलेट टाइम डिफरेंस, ये बेसिकली ये ब्रेक इन और ब्रेकआउट के टाइम डिफरेंस निकालता है ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन। और ये जो है मैंने एक और मेथड बनाया है, सॉरी मैं फंक्शन बोला, ये काउंट वर्किंग डेज जो हमारा गेटर है, इसमें हमारा जो मैं अगर किसी कंपनी ने वर्किंग डेज रखा था संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो मंडे से फ्राइडे तक, तो पर अभी जैसे मैं रिस्टार्ट करूँ तो इसका वर्किंग डेज दिखाता हूँ आपको। कंपनी का वर्किंग डेज क्या है, कंपनी का वर्किंग डेज देख सकते हो कितना है, मंडे से लेकर सैटरडे तक। तो ये अभी जो हमारा मार्च का महीना चल रहा है, आई थिंक, हाँ, तो मार्च में कितने वर्किंग डेज़ रहेंगे वो ये चीज़ कैलकुलेट करके 26 डेज़ जो हमारा वर्किंग डेज़ रहेगा तो ये कैलकुलेट करके रिटर्न करता है। अब आते हैं व्यू पे। अब व्यू पे आते हैं, ये चीज़ आपको तो पता ही होगी, ये वाला जो सेक्शन है हमारा ये है। स्टोरेज से मैं दिखा देता हूँ। डेट पिकर में ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, टुडे अटेंडेंस ये हमारा ये है। और यहाँ पर मैंने जो ये दो ऑब्जर्वेबल वेरिएबल लिया था मैंने, ये जो दोनों वेरिएबल लिया था मैंने, यहाँ डेटा लोड हो रहा है। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा
ठीक है, वो डेटा इतना फास्ट आ रहा है, इस वजह से आपको यहाँ पे टुडे अटेंडेंस का एक प्रोग्रेस बार रहेगा, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रहेगा। वो अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखा आपने ब्लिंक हुआ, तो डेटा आने तक वो लोडर घूमता रहेगा। तो वो ये चीज़ है, ये वाला हमारा सेक्शन टुडे अटेंडेंस और सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये वाला। ओके, अभी आते हैं हम इस पे चेक इन और चेकआउट सेक्शन पे। तो मैंने क्या किया है, ये वाला जो है अटेंडेंस मॉडल में अगर हमें वैल्यू इन टाइम नल मिलता है तो मैं ये सिंपली ये स्ट्रिंग वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और अगर मुझे इन टाइम मिलता है तो मैं बोलता हूँ डेट फॉर्मेटर को कि मेरे को तुम टाइम फॉर्मेट करके दो, उसमें मैं अपना टाइम पास कर देता हूँ और ये उसको कन्वर्ट करके दे देता है मुझे। ठीक है, AM PM में। और ये मैसेज जो है, ये मैसेज जो है मुझे ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, जैसे आप ये देख सकते हो ये वाला लेट रिमार्क, तो ये यहाँ पर मैसेज में यूज़ कर रहा हूँ एक्टिविटी मॉडल का। अगर नहीं रहेगा कुछ भी तो ये जाएगा। और ये मैसेज जो है आपको API से मिलेगा, आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट कुछ नहीं करना है। और वैसे चेकआउट के साथ भी किया है मैंने। और यहाँ पे ब्रेक टाइम पे भी, यहाँ पे जो मैंने आपको फंक्शन बताया कि क्या कैसे कैलकुलेट हो रहा है, और टोटल डेज का फंक्शन जो है ये वाला बताया था मैंने आपको। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं योर एक्टिविटी में। योर एक्टिविटी के पास भी एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिया है मैंने कि मैं यूज़र को दिखा सकूँ कि हाँ डेटा लोड हो रहा है, ये वाला अगर API कॉल हो रहा होगा तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसका एक अलग से स्पेसिफिक विजिटी मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं स्वाइप बटन दिखा दूँ। स्वाइप बटन में मैंने कुछ कंडीशन लगा के रखी है कि अगर आउट टाइम रहेगा, ये इनम अगर आउट टाइम रहेगा, आउट रहेगा, ओके, तो क्या होएगा कि सीधा साइज़ बॉक्स दिखेगा उस यूज़र को। और सिलेक्टेड, ये अगर सिलेक्टेड करंट डेट नहीं रहेगा तो भी साइज़ बॉक्स दिखेगा। अगर ये दोनों, अगर करंट सिलेक्टेड डेट हमारा है तो उसको ये स्वाइप बटन दिखेगा। ठीक है, और ये परफॉर्म इन आउट वाला जो है मैं API कॉल कर देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ दिखानी है आपको, जो कि जैसे कि अगर हम स्वाइप कर रहे तो उसका टेक्स्ट चेंज हो रहा था, वो टेक्स्ट ऐसे चेंज हो रहा था कुछ। ये जो यूज़र परफॉर्म एक्टिविटी है ये एक इनम है, तो इसका मैंने यहाँ पे जो है एक स्विच केस डाल के कंडीशन लगा दिया, अगर इन रहेगा तो क्या मैसेज चाहिए। तो ये लेवल के नाम से मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया है और उस लेवल को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी मैं ये वाला मेरा ये चेंज होता है होम पेज कंट्रोलर में गेट एक्टिविटी डेटा, जब भी ये चेंज होता है यहाँ पे इसका इन ब्रेक इन, तो ये टेक्स्ट भी चेंज होता है यहाँ पे। ओके, और ये क्या है, ये तो UI के टाइम पे आपको मैंने बताया था। हाँ, तो अभी ये वाली विजिट यूज़र एक्टिविटी व्यू जो है हमारा, ये एक्टिविटी कार्ड में मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो API से मुझे डेटा अगर आया यूज़र एक्टिविटी मॉडल, ओके, ये हमारा ऑब्जर्वेबल वैल्यू वेरिएबल है, उसको मैंने OBX में रैप किया हुआ है। तो अगर ये नल रहता है यूज़र एक्टिविटी मॉडल इनिशियली तो ये नल ही रहेगा। ठीक है, बट इसमें अगर हम आए तो अगर मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ कि अगर यूज़र एक्टिविटी मॉडल ना ले तो साइज़ बॉक्स रिटर्न कर देता है। फिर मैं यहाँ पे कॉलम में क्या करता हूँ, एक्टिविटी पहले चेक करता हूँ कि अगर चेक इन है उसके पास, अगर वो चेक इन नॉट नल है तो एक्टिविटी कार्ड का एक विजिट मैंने बना के रखा है। एक्टिविटी कार्ड में सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये सब विजिट्स है। सो सबसे पहले डेकोरेटेड बॉक्स जो है हमारा, ये पीछे का बैकग्राउंड है, नहीं, ये डेकोरेटेड बॉक्स जो है हमारा ये पीछे का ये आ रहा कि बॉक्स डेकोरेशन। और फिर ये जो पहला विजिट है ये रहा, और उसके बाद में ये कॉलम मैंने यूज़ किया है। कॉलम के अंदर टेक्स्ट टाइटल रहेगा और फिर डेट टाइम रहेगा।
फिर उसको मैंने यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया कि मुझे इस तरीके का कुछ फॉर्मेट का डेट दिखाना है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे वो मैं पास कर देता हूँ। और ये जो है ये ऑब्जेक्ट मैंने वेरिएबल जो है मैंने यहाँ से लिया कंस्ट्रक्टर से, ओके। और उसी के हेल्प के थ्रू मैं टाइम भी फॉर्मेट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है डेट टाइम मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटेल पैकेज डेट फॉर्मेट। मैं उसको भी बोलता हूँ कि मुझे इस तरीके का कुछ चाहिए डेटा। तो सबसे पहले यूज़र एक्टिविटी मॉडल में चेक इन में डेट मुझे डेट लेता हूँ, फिर स्पेस देता हूँ, फिर इन टाइम पास कर देता हूँ। इसी तरीके से सारी चीज़ें ब्रेक इन, ब्रेकआउट और चेकआउट ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाई हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ है। और एक चीज़ आपको और बताना था कि ऐप स्टोरेज में अगर हम जाएं, यहाँ पर मैं लॉग आउट कर रहा था तो कुछ चीज़ें बराबर क्लियर नहीं हो रहा था, तो मुझे इशू दे रहा था। तो हम ये भी यूज़ करेंगे अवेट गेट स्टोरेज डॉट इरेज, ताकि हमारा लॉग आउट करते टाइम पूरा लोकल स्टोरेज जो है पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ओके। तो क्लियर नहीं हो रहा था तो इशू दे रहा था, तो ये लिखने के बाद करने के बाद इशू नहीं दे रहा था। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा एक बार देख लेते हैं। इसके बाद हमें शायद लीव पेज बनाएंगे। मैं भी भूल गया हूँ, देख लेता हूँ एक बार क्या है वो। अगर आप पास डेट सिलेक्ट करोगे, अगर उसके पास डेटा रहेगा तो दिखेगा। अभी मेरे पास पास डेटा में डेटा नहीं है, इस वजह से ये सब जो मैंने अगर नल वैल्यू रहेगी तो वहाँ पे ये चीज़ दिखेगा। योर एक्टिविटी में भी डेटा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेटा है तो ये इस वजह से ये दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे काम करूँगा। आई थिंक क्या था यार, लोड इतना हो रहा है। तो आई थिंक लीव का ही रहेगा। तो लीव क्रिएट करेंगे, फिर एडमिन उसे अप्लाई करे, अप्रूव रिजेक्ट करेगा। सो उस चीज़ पे हम लोग मैं वर्क करूँगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।